सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग अभी हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे हों और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हो भी चुकी है। आज का विषय है हमारा निबंध लेखन। क्या है आज का हमारा विषय? निबंध लेखन। यानी हम निबंध लिखने की क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या तरीका है, निबंध लिखने के लिए किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निबंध का अर्थ क्या होता है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। अगर ऐसे सामान्यतः अगर इसको दो भागों में आप बांट कर देखिएगा तो क्या होता है? निबंध। नी का अर्थ सामान्यतः हम लोग नहीं के संदर्भ में लेते और बंध का अर्थ होता है बंधन, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। यहां पर क्या होता है, बल्कि और अधिक बंधन देखने को मिलता है, माने जुड़ाव देखने को मिलता है। हाँ, यहां पे इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जब इसका आप विस्तार कीजिएगा, जब इसके बारे में किसी भी विषय के बारे में आप जब लिखिएगा, तो अगर उस विषय का संबंध किसी दूसरी घटना से होता है तो आप उसका उल्लेख भी वहां कर सकते हैं। उस संदर्भ में आप यहां पर देख सकते हैं कि वो विषय भी इस विषय के साथ जुड़ गया है या इस विषय का एक हिस्सा या खंड है। निबंध लेखन की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं होती हैं, यानी एक अच्छा निबंध लेखन जिसको हम कहते हैं, उसमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी ये विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण उसके लिए। यानी जिस विषय पर भी आप निबंध लिख रहे हैं उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। यानी भाषा जो है निबंध की विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, विचारों में परस्पर तारतम्य होना चाहिए, माने विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आपसे पूछ रहा है पर्यावरण के बारे में, मान लीजिए, आप उसके साथ मान लीजिए प्रदूषण का कहीं से भी एक सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं तो ठीक भी है, या जिसके कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है उन घटकों को अगर जोड़ रहे हैं तो ठीक भी है। अब उसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा विषय है या कोई दूसरी घटना है, आप उसको भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। इस तरह के विषयों से जो का संबंध उस विषय से, मुख्य विषय से नहीं है, उससे बचना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यानी जो भी विषय है जो से संबंधित है, जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उस पर सभी पे चर्चा होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। माने जब अंतिम जो अनुच्छेद जब आप उसका लिखेंगे, जब अंतिम जो खंड लिखेंगे उस निबंध का, तो उसमें क्या है, जो भी है थोड़ा सा वहां पे सारांश दे दीजिए कि पूरे निबंध का जो है केंद्रीय विषय वस्तु ये था। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बिंदु पे। वर्तनी माने जो भी शब्द लिख रहे हो आप, वाक्यों के अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उन सभी शब्दों के उच्चारण करके अच्छी तरह से तभी हमें उस शब्द का प्रयोग वहां पे करना है। यानी मात्रा संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बोल रहा है कि विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ क्या है? आराम, रुकना, ठहरना थोड़ी देर के लिए। यानी मान लीजिए अगर धारा प्रवाह हम लिखते जा रहे हैं, कहीं भी अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जिस प्रकार लगातार काम करने के बाद थोड़े आराम की आवश्यकता होती है, थोड़ी विश्राम की आवश्यकता होती है, तो वो ठहराव, वो आराम, वो विश्राम लेखन के दौरान भी होना चाहिए। और इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग
अति आवश्यक है। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 150 से लेकर 200 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको 200 शब्दों में ही निबंध लिखना है। 2, 4, 5 अधिक हो गए या कम हो गए उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपसे कहा गया है 150 से 200, आपने लिखा है 250, 300 शब्द, 350 शब्द नहीं। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी हम निबंध लेखन के जो विशेषताएं होती हैं उस विशेषताओं का क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। निबंध लिखने के लिए ये प्रमुख अंग है, यानी सबसे पहले भूमिका, यानी जिस भी विषय पे आप लिख रहे हैं पहले उस विषय के बारे में जानकारी दीजिए। माने पर्यावरण क्या है, तो पहले पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा भूमिका दे दीजिए। उसके बाद कीजिए विस्तार कीजिए, पर्यावरण के बारे में विस्तार से लिखिए। और उसके बाद उपसंहार, यानी निष्कर्ष पर जाइए। तो निबंध लिखने के दौरान जो पहले आरंभ में मैंने बताया कि एक अच्छा निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, उन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा जो है, निबंध के प्रमुख अंग जो हैं क्या क्या है, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि निबंध लिखने के लिए कुछ बिंदुएं आपको दे दी जाएंगी, संकेत बिंदुएं। तो आप जब भी निबंध लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो बिंदुएं आपको दी गई हैं, जो संकेत बिंदुएं आपको दी गई हैं निबंध लिखने के लिए, उन बिंदुओं के आधार पर ही आपको उस विषय का विस्तार करना है। उस बिंदुओं से इतर आपको जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन बिंदुओं के आधार पर ही आप विस्तार कीजिए। तब आपका क्या होगा, निबंध जो होगा सटीक होगा, सही होगा, अनावश्यक विस्तार से आप बच पाएंगे। तो और निबंध के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। विवरणात्मक हो सकता है, वर्णनात्मक हो सकता है, विचारात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है। अब वो देखना होगा कि आपका विषय किससे संबंधित है। तो उस विषय के अनुकूल आपको निबंध लिखना है। अगर भावात्मक निबंध है तब वहां पे विचारों को महत्व नहीं देना है, भावनात्मक स्तर पे उस विषय का विस्तार करना होगा। अगर वर्णन करना है तो वर्णनात्मक। अगर आपके विचारों को पूछा जा रहा है कि आपके क्या विचार हैं, तो वहां पे आप अपने विचार दीजिए। यानी जो विषय है, निबंध का संबंध देख लीजिए पहले किस विषय से, उसी के अनुकूल आपको निबंध लिखना है। मान लीजिए यहां पर एक है, आओ अल्पविराम हम सब पढ़े पढ़ाएं। मान लीजिए कि ये विषय है। देखिए क्या संकेत बिंदु दिया जा रहा है आपको। पहला ही संकेत बिंदु है, शिक्षित निवासियों में ही लोकतंत्र की सफलता निहित है। जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र किसे कहते हैं, जनतंत्र किसे कहते हैं, क्या हम जान पाएंगे। दूसरा है, सरकार तथा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रयास, यानी शिक्षा को कैसे विकसित किया जा सके, कैसे सभी पढ़ें, सब आगे की ओर बढ़े या सबका विकास हो। तो इसके लिए जो संस्थाएं हैं या जो सरकार है उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन बिंदुओं पे लिखना है। तीसरा बिंदु है प्रौढ़ शिक्षा। हम लोग कहते ही हैं बचपन होता है, युवा अवस्था, किशोरावस्था होता है, युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। तो देखिए पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, और शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसा ज्ञान है, यही एक ऐसा साधन है
जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, जिससे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आप जितना बांटेंगे उतना अधिक ये बढ़ेगा, उतना अधिक ये विकसित होगा, उतनी अधिक आपकी जानकारी बढ़ेगी। और 4 नंबर जो संकेत बिंदु है, साक्षरता अभियान। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि शिक्षा जो है सब तक पहुंच सके। तो ये था निबंध का एक उदाहरण भी मैंने आप लोगों को दे दिया कि ये 4 संकेत बिंदु दे दिए गए हैं। इन 4 संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखना है और अंत में निष्कर्ष देना आवश्यक है, यानी उपसंहार होना चाहिए। तो निबंध लेखन की कक्षा आज यहीं मैं समाप्त कर रहा हूं। आप घर पर अभ्यास करें। धन्यवाद।